बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका थैंक यू वेरी मच कहूँगा कि जिस तरह आपने चैप्टर 6 और चैप्टर 8 की एक्सरसाइज को लाइक और सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ये भी पता चलता है कि क्या आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन 1 है इसका, डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सियम एंड कंजक्चर। ठीक है, एक्सियम क्या होता है और कंजक्चर क्या होता है, इसका हमने डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सियम एक्सियम अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज अज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। एक्सियम वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि हमेशा सच होती है और जिसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल के सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। तो ये चीज़ ऐसी है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रूवन ट्रुथ है, इसके लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मैथ्स में फॉर एग्जांपल एक्स है तो वो ये आपकी बुक से मैंने एग्जांपल्स दी हैं। एक्स जो है वो एक्स के बराबर होता है। ए बी हमेशा ए बी के बराबर होता है। फोर फोर के बराबर होगा। फिर जैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं कि ए अगर बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है, देन ए और सी आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और लास्ट जो एग्जांपल लिखी है, इफ़ एंगल ए जो है वो बी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो सी के इक्वल है, तो डेफिनेटली एंगल ए जो है वो सी के इक्वल होगा। सो एक्सियम जो है वो क्या चीज़ है, ऐसी ट्रू स्टेटमेंट है जिसके लिए हमें प्रूफ की जरूरत नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जो कंजक्चर है, कंजक्चर की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच अपीयर्स टू बी ट्रू, जो कि लग रही होता है कि ट्रू है, बट हमें इसके लिए प्रूफ की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, विदाउट प्रूफ है। और कंजक्चर के लिए हमें प्रूफ जो है करने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है कि ये एक पैटर्न लिखा हुआ है, 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है। तो इसके बाद क्या आएगा, तो आपको जैसे लग रहा है कि यहाँ पे 4 में 4 का टेबल भी आप कह सकते हैं, या 4 जो है वो प्लस हो रहा है हर एक में। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, तो 16 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है जी। अब इसके डिफरेंट टाइप के कंजेक्चर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो हमने 16 में 4 ऐड किया तो 20 है। ठीक है, देखा, अब ये मुझे प्रूफ करना पड़ा। ठीक है, ऐसी चीज़ जो प्रूफ करनी पड़े या जिसका आगे कोई थोड़ा सा हमें वर्किंग करनी पड़े, वो कंजेक्चर कहलाता है। अनदर कंजेक्चर क्या हो सकता है कि हम ये भी कर सकते हैं कि 16 में 5 प्लस कर दें और 1 माइनस कर दें। ठीक है, 16 प्लस 5 21, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आप 16 में 10 ऐड कर दें। ठीक है जी, और उसमें से फिर ये क्या हो जाएगा 26। तो हमने बनाना है 20, तो इसमें से 6 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता, कोई एक फाइनल नहीं है। दूसरा ये कि हमें प्रूफ करना पड़ता है। तो मेन जो डिफरेंस आपने याद रखना है वो ये है कि जो एक्सियम है वो ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट होता है, उसमें हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, जबकि कंजक्चर में हमें प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी है और उन स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं या नहीं है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड, यानी कि जिसका कोई ना कोई मीनिंग बन रहा हो। ठीक है, दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। वो ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी हो सकती है। मसलन कोई कहे 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये ट्रू है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। कोई कहता है 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो वो नॉट ट्रू है, बट वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो। ठीक है, लेकिन उसकी कोई मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, जिसको आप आगे सॉल्व कर सके। इट मे कंटेन वर्ड्स और सिंबल्स। ठीक है जी, वर्ड्स जैसे कि वर्ड फॉर्म में जैसे ये एग्जांपल लिखी है, या सिंबल्स या नंबर्स हो। ठीक है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू। तो पहली एग्जांपल हम देख लेते हैं, सम ऑफ 2 एंड 5। 2 में 5 ऐड करें तो क्या होता है 7। ठीक है जी, ये एक जो है वो मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, तो ये मैथमेटिकल है। हाँ, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये हम देख लेते हैं। 2 में 5 ऐड करें तो 7 हो जाता है, तो ये 7 के इक्वल है। इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, लेकिन होनी लॉजिकल या मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं जी, नो लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, अभी आप चैप्टर 8 करके आए तो उसमें
जो है हम वो बनाते थे, उसमें मल्टीपल पॉइंट्स, एक पॉइंट से मल्टीपल लाइंस गुजर सकती थी, ठीक है। तो ये तो फॉल्स है, लेकिन एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जो जिसका हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, या मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। तो ये भी क्या है जी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा जी, पहला पार्ट जो हमें दिया गया, हमने बताना है कि क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं। तो डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12, यानी कि 19 में से 12 आप माइनस करें, डिफरेंस का मतलब, तो वो होता है 7 के इक्वल, इज 7, ठीक है। तो ये 7 के इक्वल आ रहा है, चाहे ये 7 के इक्वल ना भी आता, 8 आता, लेकिन हम इससे कोई ना कोई मीनिंगफुल मतलब ड्राइव कर सकते हैं। तो ये क्या है जी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके आगे हम यस लिख देंगे, यस इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है जी। पार्ट 2 है जी, -2 + 7 -3, ठीक है जी। 7 में से 2 माइनस कर दें तो आ जाएगा 5, 5 में से 3 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा जी, 2, ठीक है। तो ये वैसे तो ट्रू है, लेकिन ट्रू ना भी हो तो एक मीनिंगफुल या लॉजिकल लिखा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे जी यस, ये जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जी, 2 पार्ट भी, ठीक है जी। पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, आपका व्यू बेहतर हो जाए। पार्ट 3 में वो कह रहे हैं जी 34 में 16 ऐड करें तो क्या होता है, 50 इज़ नॉट इक्वल टू 50। अब ये वैसे तो फॉल्स है, क्योंकि 34 में 16 ऐड करें तो 50 होता है, और यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन है, लेकिन ट्रू या फॉल्स होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, तो हम लिखेंगे येस इट इज़ अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, ठीक है जी। पार्ट 4 की तरफ आए तो इसमें लिखा है a+b जो है वो 9 के इक्वल होता है, ठीक है। अब a क्या है और b क्या है ये हमें नहीं मालूम, ठीक है। अगर यहाँ पे a और b की वैल्यू मालूम होती तो ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, ठीक है। ना पता चल रहा है ये ट्रू है, ना पता चल रहा है फॉल्स है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो हम कहेंगे नो, इट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, ठीक है। पार्ट 5 में हमारे पास है जी a+b होल का स्क्वायर। तो ये आपने फार्मूला चैप्टर 4 में भी काफ़ी जगह यूज़ किया है, इससे पिछली क्लासेस में भी करते रहे हैं। तो a+b होल का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला है, तो ये एक लॉजिक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, तो हम लिखेंगे जी यस, ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। पार्ट 6 की तरफ आए तो हमारे पास है जी 2 बोथ मास, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, 2 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 में 2 ऐड करें तो 6, तो दोनों साइडें इक्वल है। ये स्टेटमेंट ट्रू भी है, ट्रू ना भी होती तो तब भी ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी। तो यस, ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास पार्ट 7 की, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो स्मॉलर देन 5 है। अब x और y को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये स्मॉलर देन 5 है, ठीक है। स्मॉलर का साइन इस तरफ, लेकिन इसका हमें ये नहीं पता चल रहा कि x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, ये ट्रू है या फॉल्स है, या इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। अगर मीनिंगफुल नहीं हो गई या जिसका ना पता चल रहा हो तो आप लिखेंगे जी नो, इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 8 आ गया जी। इफ़ x इज़ अ रियल नंबर देन x जो है वो 0 से स्मॉलर है, जिस तरफ एक साइड हो स्मॉलर पढ़ते हैं उसको, जिस तरफ दो साइड्स हो, 2 पॉइंट्स उसको ग्रेटर। तो x जो है स्मॉलर है 0 से, या ये भी हो सकता है कि x ग्रेटर हो 0 से, ठीक है। स्मॉलर से मुराद -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, ग्रेटर से मुराद +2 +3 कोई भी नंबर हो सकता है, या 0 के बराबर, ठीक है। तो अगर x रियल नंबर है तो इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी। तो रियल नंबर होते क्या हैं, ये आपकी बुक के पेज 9 में बना हुआ है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल होते हैं। देखिए जी, प्लस में भी हैं नंबर्स, माइनस में भी हैं, यानी कि एक्स 1 से छोटे नंबर भी हैं, 0 के बराबर नंबर भी हो सकता है, और 0 से बड़े नंबर भी हो सकते हैं। तो रियल नंबर में ये तीनों सलाहियतें होती हैं, ठीक है। तीनों तरह से हो सकते हैं। तो ये हमारी एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बन रही है, तो हम इसके आगे लिख देंगे यस, इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पार्ट 9 की तरफ। कह रहे हैं जी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो ए क्या होगा, वो सी से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें भी आपका माइंड में आ रहा होगा कि इसके साथ वैल्यूज़ नहीं दी, जैसे ऊपर हमने 2 को नो किया है, तो उसमें हमें बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं हो रहा था, ठीक है, कि ये ठीक है या नहीं ठीक है।
लेकिन यहाँ पे देखें कि जो है ए अगर बी से बड़ा है, ठीक है, फर्ज करें ए अगर 10 है, मिसाल ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, बी जो है वो फर्ज करें कि 5 है, ठीक है, और सी क्या है जी, सी फर्ज कर लेते हैं 3 है, ठीक है। अब समझे इसको कि 10 बड़ा होता है 5 से और 5 बड़ा होता है 3 से, तो इसका क्या मतलब होता है, 10 जो है वो बड़ा होगा 3 से, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड बात है। तो यहाँ पे ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बन रही है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। नंबर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बात स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो बी बड़ा है सी से, तो फिर क्या होगा, ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा, ठीक है जी। तो इसको आप लिख लेंगे यस, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट 10, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस जी जो है वो 12 के इक्वल है। अब अगेन ना हमें एक्स का पता है, ना वाई का, ना जेड का, तो ना हमें पता चल सकता है कि ये ट्रू है ना फॉल्स है, तो ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नो इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। और लास्ट है जी 11 पार्ट, जिसमें कि s माइनस टी इज इक्वल टू 4, एस की वैल्यू गिवन है जी, एस की वैल्यू 4 है, टी की वैल्यू 0 है, तो ये 4 के इक्वल है, तो ये 4 इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे ये 4 के इक्वल ना भी आता तब भी देखें ट्रू या फॉल्स दोनों सूरतों में जो है ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इससे हम कुछ ना कुछ ड्राइव कर सकते हैं मीनिंगफुल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0। ए और बी जो है उनको हम सम यानी कि प्लस करें तो हमारे पास 0 आता है, ठीक है। इज दिस सेंटेंस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्या ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो इस तरह का हमने पार्ट ऊपर भी ये किया है 4, जिसमें a प्लस बी 9 था, तो हमने इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहा था। वजह क्या है कि हमें a और b की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। तो हम इसमें तो क्लियर लिख देंगे कि नो इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है जी इफ नॉट हाउ कैन वी मेक इट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। अब इस पे हम जो है वो कर लेते हैं वर्किंग, ठीक है जी। ये हमने लिख लिया जी, जो स्टेटमेंट हमें दी थी कि a प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसके कोई मीनिंग नहीं है, हमें ए और बी की वैल्यूज नहीं मालूम, तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है जी। एक तो पहली चीज़ ये क्लियर होगी कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अब पार्ट बी में वो इसके दूसरे से मैं कह रहा कि इसको हम कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं। हम इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसे बना सकते हैं कि हम इसको कोई वैल्यू असाइन कर दें, ठीक है। फर्ज करें कि ये बेशक पार्ट आप कीजिएगा नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप जो है वो ए की वैल्यू फर्ज करें आप रखते हैं जी 4 और बी की वैल्यू क्या रखते हैं जी -4। तो क्या होगा इसमें, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू भी -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इस तरह से, या कोई भी और वैल्यू 6 रख दें और -6 रख दें, या दोनों की वैल्यू जो है वो 0 कर दें, कुछ भी आप वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे तब हम इसको एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, we can convert it into mathematical statement by assigning meaningful, by assigning values to a and b, ठीक है जी। बस आप इसका ये लिखने, वी कैन मेक इट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। आपकी बुक में जो आंसर लिखा हो यहाँ से, बाय असाइनिंग वैल्यूज टू ए एंड बी, ठीक है। आप ये लिख दें तब भी ठीक है, और ये वाला भी लिख दें साथ तो बेहतर है। ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव, ये जो इक्वेशन हमें दी गई है, ठीक है, इस इक्वेशन को बाई टेकिंग x की वैल्यू पहले 2 लेनी है, फिर प्रूव करना है, फिर x की वैल्यू 5 लेनी है, फिर प्रूव करना है, फिर x की वैल्यू 10 लेनी है जहां जहां पे है, तो फिर इसको प्रूव करना है। तो पहले सबसे पहले हम x की वैल्यू 2 के लिए ले लेते हैं, ठीक है जी। सॉल्व कर लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जहां जहां पे x की वैल्यू आ रही है वहां वहां पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है जी। x यहाँ पे है तो इधर हम 2 प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, फिर इस तरह से x का स्क्वायर है हमारे पास, तो x के स्क्वायर में भी हम 2 लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस
2 ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस x की जगह भी 2 लिख लेंगे प्लस 6। ठीक है जी, तो 2 + 1 क्या हो जाता है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 5, इस तरह 2 का स्क्वायर 4, 2 2s are 4 प्लस 6। ठीक, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 5, 4 + 4 8, 8 + 6 14। ठीक है जी, ये 14 आ गया। इस साइड में देखना 9 में 5 ऐड करें तो 14 और इधर भी 9 में 5 ऐड करें तो 14। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों साइडें इक्वल आ गई तो हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ लेफ्ट की राइट पे मूव ना करे या राइट से लेफ्ट मूव ना करे। ठीक है, क्योंकि जब प्रूफ कर रहे हैं तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते, कोई भी चीज़ देख ले हमने लेफ्ट से राइट मूव नहीं की। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं जी हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम x जो है वो 5 के इक्वल लेके इसको प्रूव कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यही इक्वेशन हम इसमें x की वैल्यू 5 पुट करते हैं। ठीक है, तो x की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस ये 5। ठीक है, वही बात राइट से लेफ्ट ना लेफ्ट से राइट, कोई चीज़ मूव नहीं करनी। इस x की जगह पे भी 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 6। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर ये 25 प्लस 2 5s are 10 प्लस 6। ठीक है जी, 6 का स्क्वायर आ गया जी 36 प्लस 5, 25 में 10 ऐड करें तो क्या हो जाता है जी 35, 35 में 6 ऐड करें तो ये 41 आ रहा है। ठीक है जी, इसमें 36 में 5 ऐड करें तो ये भी क्या आ रहा है जी 41। ठीक है जी, तो ये 41 इज इक्वल टू 41। अब दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है जी, चाहे आप यहाँ पे एक लाइन लिखें हेंस बोथ सिंस बोथ साइड्स आर इक्वल हेंस प्रूव। ठीक है जी, अब हम x जो है वो जो उन्होंने तीसरी चीज पूछी थी x जो है वो 10 के बराबर लेके इसको प्रूव कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास वैल्यूज दे दी गई हैं, वही सॉरी इक्वेशन लिख ली और हम अब 10x जो है वो 10 के बराबर प्रूव करेंगे। तो x यहाँ पे आ जाएगा जी 10 प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 5, x की स्क्वायर की जगह पे फिर 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 10 प्लस 6। ठीक है जी, वही चीज़ के राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट हमने कोई भी चीज़ मूव, कोई भी नंबर या वैल्यू मूव नहीं करनी। 10 + 1 क्या होता है जी 11 का स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे जो है वो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 + 20 10 2s are 20 प्लस 6 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5, 100 में 20 ऐड करें तो 120 और 6 126, 121 में 5 ऐड करें तो ये आ जाएगा 126 और इसी तरह से हमारा राइट साइड पे भी 126 आ चुके हैं। तो दोनों साइड्स इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि ये हमने प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे बस इस तरह से लिख देंगे हेंस प्रूव, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजेक्चर। ठीक है जी, ये हमें एक पैटर्न दिया गया है, इसमें हमने नेक्स्ट नंबर मालूम करना है जो यहाँ पे मिसिंग है और कंजेक्चर यूज करते हैं, स्टेट द कंजेक्चर यूज, और जो कंजेक्चर आप यूज करेंगे वो आपने स्टेट भी करना है। ठीक है जी, तो कंजेक्चर जो है यहाँ से एक दफा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि दैट हैज नॉट, इसकी सच्चाई जो है या ट्रुथ है तो वो अभी तक प्रूव ना हुई हो। ठीक है, तो उसके लिए हम जितने भी स्टेप्स करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न था तो इसमें हमने कहा कि एक कंजेक्चर ये हो सकता है कि 16 में 4 ऐड करें तो 20 आएगा, या 16 + 5 - 1 जो है ये भी 20 आता है। ठीक है, तो इसी तरह से कंजेक्चर जितने भी स्टेप्स होते हैं बेसिकली ईच ऑफ दी स्टेप इज अ कंजेक्चर ओवर प्रीवियस स्टेप, तो जितने भी आप स्टेप्स करते हैं वो कंजेक्चर कहलाते हैं। तो अगर अब इस पैटर्न को हम गौर से देखें तो यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे 1 में 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 3 बनता है, 3 में अगर 4 ऐड करें तो 7 बनता है। जैसे एक पैटर्न इवेल्युएट करें, 7 में 8 ऐड करें तो 15 बनता है, 15 में 16 ऐड करें तो बनता है। ठीक है, यानी कि हर नंबर, एक तो ये पैटर्न भी हो सकता है कि
हर नंबर जो है वो इस पिछले जो पैटर्न आ रहा है उसके साथ हम डबल करें, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16। ठीक। एक और इसका जो पैटर्न जो आपकी बुक में भी दिया गया है और आसान है, वो ये है कि आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं जी प्रीवियस नंबर से। ठीक है जी। 2 यानी कि प्रीवियस नंबर हमारे पास क्या है 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, फिर उसमें हम +1 करेंगे। ठीक है, 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, इनको बारी बारी इन सब नंबर्स पे टेस्ट भी कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस नंबर क्या है हमारे पास 1, उसमें +1 कर लें, 2 1 इज 2, 2 + 1 3 आ गया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब इसी को हम नेक्स्ट नंबर के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस नंबर क्या है हमारे पास 3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3s आर 6, 6 में 1 ऐड करें तो 7। तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ गया नंबर। ठीक है, इस तरह से अब इसको 7 पे चेक कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस नंबर अब क्या होगा जी 7 + 1, 2 7s आर 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। इसी तरह से 31 पे भी चेक कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 15 +1 इज इक्वल टू 2 15s आर 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम जो अननोन नंबर है वो हम फाइंड कर लेते हैं। 2 को हम 31 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है 62, 62 में 1 ऐड करें तो ये आ जाएगा जी 63। तो हमारा जो अननोन नंबर है वो क्या है जी 63। तो हमने ये नंबर भी बताना था और कंजेक्चर भी स्टेट करना था, तो कंजेक्चर भी लिख लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे आप जो है ये लिख सकते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है जी 63 है। ठीक है, एक तो ये आंसर है हमारा। दूसरा कंजेक्चर जो हमने स्टेट करना है वो भी इसी तरह से द नेक्स्ट नंबर इज 2 मल्टीप्लाई बाई 31, यानी कि जो प्रीवियस नंबर था +1 इज इक्वल टू 63। तो ये कंजेक्चर इस तरह से आपकी बुक में स्टेट हुई, तो हम इस तरह से ये लिख देंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियोम्स, हाउ मेनी एक्सियोम्स आर पोस्टुलेट। ठीक है जी, तो हमने एक्सियोम्स क्या है वो पढ़ा था स्टार्ट में, दोबारा एक दफा से उसको देख लेते हैं और फिर पोस्टुलेट क्या आता है उसको भी देख लेते हैं, तो फिर इसे सॉल्व करते हैं। ये हमने एक्सियोम्स पढ़े हैं, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, मीनिंगफुल जो है वो स्टेटमेंट हो, तो वर्ड्स की कंपोजिशन हो और जो कि ट्रू होती है विदाउट एनी प्रूफ, यानी कि जिनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। मसलन 3 जमा 3 6, 2 जमा 2 4, इस तरह की चीज जो है वो एक्सियोम्स है। अब पोस्टुलेट क्या होता है, अब पोस्टुलेट की बात करें तो एक्सियोम्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पोस्टुलेट, यानी कि वो स्टेटमेंट या वो मैथमेटिकल चीजें स्टेटमेंट्स जो ट्रू हो लेकिन ज्योमेट्री से बिलोंग करें उनको हम पोस्टुलेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट में से नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस गुजर सकते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये क्या है जी, जो सबसे पहली बात है कि वो ट्रुथ होनी चाहिए, स्टेटमेंट सच होनी चाहिए, उसके लिए किसी प्रूफ करने की ज़रूरत या किसी थ्योरम की ज़रूरत हमें ना पड़े। तो एक्सियम्स होगा और अगर वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा तो वो पोस्टुलेट कहलाएगा। अच्छा जी, अब सबसे पहला आ रहा है जी कि इफ ए इज इक्वल टू बी और बी जो है वो ए के इक्वल है तो ये क्या होगा। ठीक है, तो अब जब दो चीज़ें अगर ए बी के इक्वल है तो बी को इधर लिख दें या ए को इधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये विदाउट प्रूफ जो है ये बात सही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सियोम्स है। ठीक है जी, एक्सियम्स है। ठीक है जी, एक्सियम स्टेटमेंट। अब 2 + 2 मेक 4, ये तो आप किसी छोटे से बच्चे से पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा। तो इसके लिए हमें ना किसी प्रूफ की जरूरत है ना कुछ और, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी हमारा एक्सियम्स। ठीक है जी। वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, अब ये थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ये जो है दो लाइंस हैं, दो जो है पॉइंट्स हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स में से कितनी लाइन गुजर सकती है, एक। अब अगर मैं दूसरी लाइन कोई भी लगाऊंगा तो वो थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट में से एक ही लाइन जो है वो पास कर सकती है। ठीक है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसके लिए किसी थ्योरम या ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो है ये ज्योमेट्री से बिलोंग करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे,
तो ये एक्सियम जो है ये क्या कहलाएगा, ये एक्सियम तो है लेकिन साथ ही साथ ये पोस्टुलेट है, क्योंकि ये ज्योमेट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। पोस्टुलेट, ठीक है, क्योंकि लाइंस और पॉइंट्स ये सारी चीजें जो है ज्योमेट्री में आती है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी 4 की तरफ। इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उसके अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज जो है, इसके लिए हमारे थ्योरम या प्रूफ करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है जिसके लिए हमें फर्दर प्रूफ में जाना पड़े। और तो इसको हम क्या कहते हैं, ना वो एक्सियम होता है और ना ही ये पोस्टुलेट होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बेशक लिख देंगे नीदर एक्सियम नॉर पोस्टुलेट, ठीक है जी। जब हमने दो चीज़ों का इनकार करना हो तो हम नीदर और नॉर लगाते, ठीक है, नीदर एक्सियम नॉर पोस्टुलेट, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दो नेगेटिव नंबर हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। फर्ज करें कोई भी नंबर ले लें जी, 1 ले लें, सबसे छोटा जो है -1 ले लें, ठीक है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो है। -2 ले लें तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, टू टू जार 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो ये भी चीज जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, या इसके लिए हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं, ये तो मैंने जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, ये जो है हमारा एक्सियम है। नेक्स्ट है जी पार्ट 6। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल क्या चीज होती है जी, 90 डिग्री। तो जितनी भी मुख्तलिफ ट्राइंगल्स में हो या कहीं पे भी आप स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल में हो, तो राइट एंगल्स तो हमेशा एक दूसरे के बराबर ही होंगे क्योंकि 90 है। तो ये बात भी ट्रू है, इसके लिए हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो ये भी एक्सियम कहलाएगी, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है जी। होल से क्या मुराद होता है, एक पूरा नंबर, ठीक है, जैसे 1 है और कोई भी उसका पार्ट हो 1/2 या 1/3, ये उससे छोटा है। या आप इसको डायग्राम से समझ ले, फर्ज करिए ये एक सर्कल है, ये पूरा होल है, ठीक है। इसका पार्ट, ठीक है, जिसके इसके दो हिस्से कर लें या चार हिस्से कर लें, तो इसका पार्ट हमेशा, फर्ज करें ये वाला पार्ट की हम बात करें, तो ये पार्ट इस होल से हमेशा छोटा है, या होल जो है इस पार्ट से हमेशा बड़ा है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसको बेशक 1/4 कर लें, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, होल ग्रेटर देन पार्ट है, तो ये भी ट्रू है, इसको हम एक्सियम कहेंगे। अब आ जाएं जी पार्ट 8 की तरफ। इफ ए जो है वो ग्रेटर हो बी से एंड सी जो है वो ग्रेटर हो डी से, तो ए प्लस सी जो है वो ग्रेटर होगा बी प्लस डी से। फर्ज कर लें ए जो है आपके पास 2 है, सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए, अदरवाइज सिंपल सी स्टेटमेंट है। बी जो है वो 1 है, सी जो है वो इसी तरह से 3 है, डी जो है वो 2 है, ठीक है। अब इन सबको जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। तो ए 2 में 3 ऐड करेंगे, ए में सी, और इसी तरह से बी में आप जो है वो डी ऐड कर लें। बी जो है 1 है, डी जो है वो 2 है, तो ये हो जाएगा जी 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो 5 जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है वो एक्सियम है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड लाइन सेगमेंट कॉन्टिन्यूसली इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है जी। अब ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है जी। क्या इसको पॉसिबल है कि इसको कंटिन्यूसली हम बोथ डायरेक्शन में करते रहें। ये फर्ज करें यहाँ पे ये सेगमेंट है, इसको हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम इधर भी कर सकते हैं, और कंटिन्यूसली करते जा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो ट्रू है। और अब ये लाइन और लाइन सेगमेंट से बिलोंग करें तो ये एक्सियम के साथ साथ क्या चीज़ है, पॉस्टुलेट है, ठीक है जी। जो ज्योमेट्री से बिलोंग करेगी वो क्या कहलाएगी, पॉस्टुलेट कहलाएगी, ठीक है जी। When we add three consecutive even numbers, their sum is even. जब भी आप तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐड करेंगे तो उनका सम भी जो है वो इवन होगा। अब ये भी ट्रू है, ठीक है। फर्ज कर लें आप 4, उसके बाद कंसेक्यूटिव अगला नंबर 6, उसके अगला कंसेक्यूटिव क्या है जी 8, इवन नंबर है।
तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, तो ये भी इवन नंबर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, ये भी ट्रू है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सियम्स है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ के तमाम स्टेप्स को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखे हुए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ गए हैं जी थ्योरम के। डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल थ्योरम इन वर्ड्स शुड बी रिटन फर्स्ट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। ठीक है जी, आप लोगों ने शायद थ्योरम्स का सुना हो उसके बारे में कहीं ना कहीं, या इससे पहली जो है क्लासेस में वहाँ पे ये थ्योरम्स थे। तो इसमें जो है, जो जो भी वर्ड में स्टेटमेंट दी होती है, जैसे कि एक ट्राइएंगल है, या अभी हम क्वेश्चन 4 कर रहे थे, यहाँ पार्ट 4 कर रहे थे क्वेश्चन 6 का। तो इस तरह की चीज जो है वर्ड फॉर्म में, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइएंगल आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, इस तरह की जो स्टेटमेंट है वर्ड की फॉर्म में, वर्ड्स में लिखना, उसको हम क्या कहते हैं जी, स्टेटमेंट। ये पहला स्टेप होता है। अब इसी स्टेटमेंट को वो लेके चल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइएंगल आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स। अब सबसे पहले तो ये वर्ड की फॉर्म में स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पहले स्टेप में स्टेटमेंट आ गई। दूसरे स्टेप में कह रहे हैं जी फिगर बनाना। फिगर क्या होता है, उसकी पिक्चर बनाना। ठीक है, आफ्टर राइटिंग स्टेटमेंट नीड फिगर इज ड्रॉन टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एंड द रिजल्ट्स टू बी प्रूव। ठीक है, तो अब ये जो है, हम ट्राइएंगल जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, उसकी फिगर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज जो है हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो फिगर ड्रॉ करना है। स्टेप नंबर 3 है, इन दिस स्टेप ओनली गिवन इंफॉर्मेशन शुड बी रिटन सिंबॉलिकली सो दैट इट बिकम्स जो है वो इजी टू यूज इन द प्रूफ। ठीक है, जैसे कि वो अब अल्टरनेट एंगल्स कह रहे हैं। ठीक है, फर्ज करें वो ए है और दूसरा उसका एंगल जो है वो सी है या डी है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये इक्वल होते हैं। तो ये जो है गिवन इंफॉर्मेशन हमने इस तरह से सिंबल की फॉर्म में लिख लेनी होती है। ठीक है जी, रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। अब हमने प्रूफ जो है वो क्या चीज करनी है। ठीक, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है, ऊपर तो जो स्टेटमेंट थी वो एक प्रॉपर कोई थ्योरम नहीं बना हुआ। ठीक है, गिवन में ये नहीं आएगा, ये हमने प्रूफ करना होगा। जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू राइट रिजल्ट सिंबॉलिकली विच इज टू बी प्रूव, जो चीज़ हमने साबित करनी है कि फर्ज करें वो दो एंगल्स जो है वो इक्वल हैं, या इनकी अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो है वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। ठीक है, उसके बाद होता है जी कंस्ट्रक्शन। नेसेसरी एडिशन इन अ फिगर कैन बी डन टू प्रूव द थ्योरम इजीली। ठीक है, फर्ज करें ट्राइएंगल है, उसमें मजीद कोई नेसेसरी एडिशन है कि अल्टरनेट एंगल्स को प्रूव करना है, तो इस तरह से हम एक्सटेंड करेंगे, वो एंगल बनाएंगे। तो जो एक्सटेंशन या जो वर्किंग एडिशनल उस पिक्चर में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी प्रूफ। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसमें आपने ये अपने जो है वो दलाइल से साबित करना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं फैक्ट्स, अलॉन्ग विद रीजंस थ्रू विच यू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। तो जो ज्योमेट्री के या और कोई रीजंस हैं आपके पास सॉलिड, वो आप उसके एविडेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। लास्ट है, सेकंड लास्ट है जी क्रॉली। अच्छा, प्रूफ के बाद ये वैसे जो है वो क्रॉलरी, इसको पढ़ ले। सम रिजल्ट्स विच आर डिडक्टेड, जो हम से अखज कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम थ्योरम्स इज कॉल्ड क्रॉलरीज। ठीक है जी, और एक और है जी, स्टेप्स तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए। ये वैसे साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ लें। कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम, इफ गिवन एंड टू प्रूव थ्योरम आर इंटरचेंज। अगर गिवन जो हमें दिया हुआ है उसको इंटरचेंज कर दिया जाए थ्योरम के से, उसको कन्वर्स या अपोजिट कहते हैं। द न्यू स्टेटमेंट इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम। ठीक है जी, तो ये इसके स्टेप्स थे। ये जस्ट बेसिक ओवरव्यू या इंफॉर्मेशन है, तो इन स्टेप्स को आप एक दफ़ा गौर से पढ़ लें। इस तरह का क्वेश्चन पॉसिबल तो नहीं है आए, लेकिन वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो है वो, ये ऑब्जेक्टिव में इसमें से कोई चीज़ बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।